नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर। हम इस कानून व्यवस्था को लेकर ही बात करेंगे और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी उपाध्याय जी हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो ने बताया है कि 65,000 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, नीतीश कुमार का नाम लिया है। नीतीश बतावे कि शाम 5 बजे के पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। और जो आंकड़े हैं, 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं इस एनडीए के शासनकाल में, यानी कि लगभग 20 सालों का वो डेटा दे रहे हैं लालू प्रसाद की। ये बड़ी बात। इन दिनों आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे, उससे ठीक 2 दिन पहले कैसे बोरिंग रोड में फायरिंग की गई, ओपन फायरिंग की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई भी की, सरेंडर भी हुआ। जो कुछ मामला आपसे छुपा नहीं है, लेकिन गंभीर विषय है। अभिषेक झा जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले देखें कि हत्या का जो ग्राफ है, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, क्या सच में उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है? शासन प्रशासन का इकबाल दिल से मिट गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात एक बात समझने वाली है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह कहते हैं कि पहले शाम 5 बजे के बाद कोई निकलता था जी, महिलाएं सड़क पर निकलती थी। वही उसी बात को देखिए, 5 बजे की बात अब है। नीतीश कुमार कह रहे हैं शाम 5 बजे के बाद। हाँ। और लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, वह कह रहे हैं 5 बजे से पहले की बात। हाँ। तो देखिए, 5 बजे क्यों ही अब डिकोड करिए, 5 बजे से पहले और 5 बजे के बाद। निश्चित रूप से आप एक बात तो मान के चलिए, बिहार में इन दिनों पुलिस का इकबाल वैसा नहीं है जैसा पहले 2000 जब नीतीश कुमार का फर्स्ट टेन्योर हुआ करता था। उस समय जो पुलिस का इकबाल या गुड गवर्नेंस, सुशासन की सरकार कही जाती थी, वह बात अब नहीं दिखाई पड़ती है। इस बात को कोई माने नहीं माने वह अलग विषय है, लेकिन एक बात तय है कि आप देखिए, घर के दरवाजे पर, चौखट पर मार दिया जा रहा है। दलित की बच्ची के साथ में अपहरण, बलात्कार हो जा रहा है। और ये पूरे बिहार का कमोबेश यही स्थिति है। राजधानी पटना में आप देख रहे हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कि दिन दहाड़े गोली चल जा रही है। ठीक है, 4 दिन बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस पकड़ रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, सब बात ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं भय में तो है। लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, ऑटो में से उतार लिया जा रहा है। कल देखिए, कल एक नर्स की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर गोली मार दिया गया। वही कह रहे हैं, एनएमसीएच की नर्स थी। देखिए, यह तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक बता रहे हैं। ऐसे रोज आए दिन कई घटनाएं जिलों में प्रतिवेदित हो रही है, जिलों में, जो कि रिपोर्ट हो रहा है, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा है। जो रिपोर्टेड नहीं है वह तो इसी तरह रह गया कि कौन आदमी जा रहा है कि पुलिस के पास। देखिए, पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली अगर पुलिस रहती तो यह जो है सो, आप पुलिस थाना जाने से कोई हिचकिचाता नहीं। आदमी डर रहा है, हिचक रहा है जाने से थाना, कि भाई थाना जाएंगे तो उसके बाद क्या नतीजा होगा, यह समझा जा सकता है कि पुलिस के लपेट में फिर आपको 10 तरह की समस्याएं। ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं, तो फिर इतनी आपराधिक घटनाएं कैसे हो रही हैं? 5 से 10 वाला हाल तो कुछ और था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। इसके बावजूद जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं आलोक जी, हमारी जवाबदेही है। हम किसी पर फेंका फेंकी नहीं करते हैं। पूरी जवाबदेही सरकार की है, प्रशासन की है, और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होती है। आपने हर केस में इसको देखा है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, लालू जी ने ट्वीट किया, लालू जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, और उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार के हर आदमी को हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आई होगी कि लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपराधियों के मनोबल को इतना बढ़ाया, जिनकी सरकार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे, खुद उनके साले जो उनके भागीदार थे, साझीदार थे, वो बताते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होता था। वो जब क्राइम पर बोलते हैं, जिनकी वजह से बिहार को जंगल राज की उपाधि मिली, वैसे लोग जब बोलते हैं तो बड़ा हास्यास्पद होता है। चलिए हत्या में बात करते हैं। मैं बस वही आ रहा हूँ, ये तथ्यों पर बात होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का जब शासन था 15 वर्षों का, तो 67,249 हत्या के मामले आए, यानी लगभग 4203 प्रतिवर्ष। और हमारे इन 20 वर्षों के शासन में सरकार जब से बनी और जनवरी 2025 तक का जो रिकॉर्डेड डाटा है, उसके हिसाब से 58,654 मामले, यानी 3,074 प्रतिवर्ष। कहा उनमें 4200, हमें 3,000। अगर आप इसकी वार्षिक कमी की बात करेंगे तो 28 हुई ना, अरे 2687%। देखिए, मैं एक बात क्या कह रहा हूं आपसे, कि विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त है। हाँ, सरकार का इकबाल, प्रशासन का इकबाल बुलंद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बोरिंग रोड चौराहे के पास आपका कार्यालय है, वहीं फायरिंग हो रही थी। अरे भाई,
वहीं पकड़े गए ना फरेंगे। अपराधी। अगर किसी का मनोबल इतना बढ़ा, किसी ने सोचा कि हम कानून को हाथ में लेंगे और बच जाएंगे, तो ये राष्ट्रीय जनता दल का शासन नहीं है कि इनके एमपी, इनके मंत्री और खुद लालू जी के यहां से लोग फोन करते थे, अरे हमारा आदमी है भाई, छोड़ दो, किया तो किया, कोई बात नहीं है। और मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। ये लोग बात करते हैं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। डकैती की बात करें तो 77.3% की घटोतरी हुई है प्रतिवर्ष। हम बात करें लूट की तो 31% से ज्यादा की घटोतरी, सेंधमारी में 19%, दंगा में 14%, फिरौती अपहरण में 81%, जो उद्योग हुआ करता था इनके समय, फिरौती अपहरण उद्योग, उसमें 81% की कमी हुई है। सड़क डकैती में 50%, बैंक डकैती में 51%, बैंक रॉबरी में 70% से ज्यादा। ये सारे आंकड़े हैं। तो जो लोग हमको बोल रहे हैं उनके लिए 2 लाइनें हैं कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो लालू प्रसाद यादव जी अपराध के विषय में बोलते हैं एकदम अपोजिट दिशा की नहीं बात। तो ऐसे तो दिन कह रहे थे कि पता नहीं कौन सा नशे में है ये सरकार, कौन सा नशा करती है सरकार, मुख्यमंत्री मस्त मगन है, अचेत अवस्था इन में 20 वर्षों में लगभग 38 महीनों तक वो हमारे साथ रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबॉर्डिनेट के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करते रहे, तब भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटी। अरे तेजस्वी जी जब कहते हैं कि बिहार में अगर रोजगार मिला है तो हमारी वजह से मिला है, हमको क्रेडिट दो, तो मैं चुनौती देता हूं उनको कि उनको सार्वजनिक मंचों पर कहना चाहिए कि इन 38 महीनों में जब वो हमारे साथ सत्ता में थे, जितनी भी आपराधिक घटनाएं इस बिहार में घटी हैं, सबकी जवाबदेही लें कि मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही नहीं, हमारी जवाबदेही है, हमारी वजह से ये आपराधिक घटनाएं घटी हैं। हमारे साथ रहते हैं तो ताली बजाते हैं, और हमारे खिलाफ चले जाते हैं तो ताल ठोकते हैं। जनता इस तरह की पॉलिटिक्स को बखूबी समझती है। जवाबदेही तो देश देखिए एक मिनट समझिए, देखिए एनसीआरबी का जो डेटा होता है या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो वो डेटा तो है, राष्ट्रीय आंकड़े हैं। हाँ वो ठीक है, वो आंकड़े हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय भी आंकड़ा जारी करती है। लेकिन एक बात समझने वाली है, आंकड़ा में निश्चित रूप से बिहार जो है सो कम है, आपराधिक घटनाएं कम हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप एक बात तो समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव के कालखंड को याद करा रहे हैं। वह आपका वोटर जो 20 साल पहले वाला था, हम बार बार एक बात कहते हैं 2005, तो वो अब नया वोटर है, युवा हाँ, वोटर जिसका को, जन्म 2005 में हुआ होगा, अभी वो 20 साल का हो उस गया, युवा फर्स्ट टाइम वोटर को यह मालूम नहीं है कि उस समय आप कहानी, जिसे कहानी अपने दादा नाना पोता पोती को सुनाता है आदमी, उसी तरह से कहानी सुना करके बताएगा कि देखिए उस समय जंगल राज हुआ करता था। लेकिन वह उसको नहीं मालूम है कि जंगल राज किसको कहा जाता था। आप भले याद कराइए कि उस समय लालू प्रसाद यादव का कालखंड ऐसा था, लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि क्या कारण है कि इस तरीके से आम आवाम में दहशत का माहौल है। वो दहशत क्यों नहीं घट रहा है? आप बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस है नीतीश कुमार की, हम लोग कहते हैं, एडमिट करते हैं, मानते हैं कि जब फर्स्ट टेन्योर नीतीश कुमार का था, वह गुड गवर्नेंस, सुशासन की बात कही जाती थी और माना जाता था और था भी वह, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन बाद के कालखंड में धीरे धीरे आप देख लीजिए जो उनका टेन्योर बढ़ता गया, क्या स्थिति है। आज जो है सो घर में घुस के लोगों को मार दे रहा है, अच्छे लोगों को मार रहा है, हमको आपको मार रहा है, वो अलग विषय है। आप देख लीजिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी क्या सुरक्षित हैं? उनके दरवाजे पर जाकर के गोली खटा करके गोली मार दिया जा रहा है। यह हर जिले में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप जब रात में निकलते हैं तो फिर आपके परिवार के लोग आपके लिए चिंतित रहते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी घर लौट करके आए। तो ये स्थिति है। देखिए रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा अनुभव उनका रहा है। निश्चित रूप से जो आज के युवा हैं, जिनकी उम्र 20 वर्ष होगी, 22 वर्ष होगी, 25 वर्ष होगी, जिन लोगों ने उस कालखंड को नहीं देखा है, वो उन चीजों से अनभिज्ञ होंगे, सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से। 2 पहलुओं पर चर्चा करने की जरूरत है। एक पहलू यह है कि सरकार हमारी है, 20 वर्षों से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कहीं घटना घटती है तो हमारी जवाबदेही बनती है, हम उससे पीछे नहीं हटते हैं, कार्रवाई करते हैं। हम पर जब लोग आरोप लगाते हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। आज अगर राजद के लोग मुख्य विपक्षी दल के रूप में ना हो, हम क्यों चर्चा करेंगे उनकी? कांग्रेस पार्टी की चर्चा कौन करता है लोग जी? राष्ट्रीय जनता दल के शासन से पहले, लालू राबड़ी जी के शासन से पहले कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस बिहार के अंदर, हम कहां कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं? उस वक्त भी जंगलात से कम की स्थिति नहीं थी। हम तो उनकी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक खाल ओढ़कर, शराफत की खाल ओढ़कर हमारे सामने आते हैं, तो उनकी सच्चाई उजागर करना जरूरी होता है। अब चले आते हैं इस बात पर। आज के जो युवा है लोग जी, आप अपने परिवारजनों के साथ रात के 11 बजे, रवि उपाध्याय जी कह रहे थे कि लोग दहशत में हैं, चलिए आज चलिए, मैं चुनौती देता हूं, आज चलिए, रात के 11 बजे चलिए, मरीन ड्राइव पर चलिए, और आपको हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां, बच्चे सब घूमते दिखाई देंगे। कहां दहशत है?
देखिए, जहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पॉपुलेशन भी ग्रोथ हुआ है, उस अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो भी बिहार की परिस्थिति जो है बाकी प्रदेशों से बेहतर है, पहले के सरकारों से बेहतर है। तो कोई दहशत नहीं है। महिलाएं आज खूब घूमती हैं। रवि उपाध्याय जी को ज्ञात होगा कि पहले जब रात के 8 बजे 7 बजे जब ट्रेन चली आती थी पटना जंक्शन पर, लोगों को अगर दानापुर जाना होता था, अन्य जगहों पर जाना होता था इस बिहार के अंदर, लोग ऑटो की सवारी नहीं करते थे। आज रात के 1 बजे भी आप अगर ट्रेन से उतरते हैं तो सीधा अपनी सवारी से अपने घर को चले जाते हैं, मजबूत इकबाल के साथ जाते हैं। ये सारी बातें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं उनके हिसाब से सरकार के इकबाल पर, सरकार की मंशा पर नहीं, नहीं, मंशा की बात करें, जब तेजस्वी यादव भी ये कह रहे थे, पिछले दिन हम इसका भी जवाब लेते हैं आपसे, नीतीश कुमार तो अपने नेताओं के, अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते हैं, इतने अचेत अवस्था में चले हैं। खैर, उनकी कोई गलती नहीं है, ये उम्र का तकाजा है। तेजस्वी जी को कहिए कि एक साथ तजुर्बा बोलकर दिखा दें। तेजस्वी जी को कहिए कि तरबूजा खाएं और तजुर्बा बेहतर करें। आपको ज्ञात होगा, मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी जी सदन के अंदर बोल रहे थे, कहा एक भाजपा के नेता की तरफ इशारा करते हुए कि जब 2090 में हमारे साथ थे तभी मलाई खाते थे, आज 2025 में इनके साथ हैं तो मलाई खा रहे हैं। 2090 आ चुका है क्या? तेजस्वी जी किस अवस्था में है, किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको याद होगा बिहार विधानसभा के परिसर के अंदर तेजस्वी जी प्रधानमंत्री जी के सामने संबोधन कर रहे थे, कितना स्टैमर कर रहे थे, कितना हकला रहे थे। तो क्या है वो? अचेत अवस्था में है, सचेत अवस्था में है? परिस्थिति तो स्पष्ट करें। अरे नीतीश जी पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश जी नहीं होते तो क्या तेजस्वी जी, तेज प्रताप यादव जी विधायक बन पाते, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन पाते? अगर ऐसा ही था तो तेजस्वी जी कई बार कह रहे थे विधानसभा में कि हमारी कृपा से 2 बार मुख्यमंत्री हुए, वो तो चले आए थे कि बीजेपी उनको ठग रही है। आपकी कृपा से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ईश्वर की वो कृपा और आपकी वो कृपा आप खुद पर ही क्यों नहीं बरसा देते हैं? खुद ही बन जाइए ना मुख्यमंत्री। 43 सीटों वाले लोग तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अरे भाई, एक बात याद रखिएगा लोग जी, किसी राजनीतिक दल में, किसी गठबंधन में किसी में हैसियत नहीं होती किसी को मुख्यमंत्री बना दे। अगर हैसियत किसी में है तो वो मतदाता मालिकों में है, जनता मालिकों में है, और उनके आशीष से, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग, उनके वोटों की वजह से नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री रहते हैं, किसी की कृपा से नहीं रहते हैं। 2025 में 2025 ही मत बोलिए, 2025 से 30 फिर से नीतीश। बताइए, कानून के इकबाल पर सवाल हो रहा है, ये तो डायरेक्ट एकदम कह दे रहे हैं कि हाँ 25 से 30 हम ही रहेंगे, तय है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए सवाल ये है कि ये देखिए अभिषेक झा जी जो है सो वह मैं अपनी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता में इनकी गिनती है, बार बार इस बात को कहते हैं, तो ये अपनी बात को बहुत तथ्यपरक ढंग से रखते भी हैं, पेश भी करते हैं, परोसते भी हैं। हाँ, नहीं, वो परोसते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो एक बात तो मान के चलिए कि यह जो बार बार लालू का डर दिखाना, नहीं दिखाएंगे तो वोट कैसे? इसके अलावा कुछ आपके पास है इसके अलावा? अरे देखिए, बहुत बेहतर तरीके से रवि उपाध्याय जी ने चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किया और रखा। हम लालू जी की चर्चा क्यों करते हैं लोग जी? होता यह है कि मीडिया के लोग हमसे सवाल पूछते हैं और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आज बिहार में मुख्य विपक्षी दल कौन है? आरजेडी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू यादव है। तेजस्वी यादव जी क्या है? उनके प्रतिनिधि मात्र हैं। आज तेज प्रताप यादव कहा है कि अब सब तेजस्वी ही देखेंगे, ये बात भाई, लालू जी जेल गए, राबड़ी देवी जी की क्या क्वालिफिकेशंस थी आपको मालूम है? क्या राजनीतिक अनुभव है आपको मालूम है? लालू जी क्या क्वालिफिकेशंस थी? सिर्फ नीतीश ने बना दिया था, यही बात ना। बाप रे, कंपेयर ही नहीं कर सकते। जितना मांझी जी लंबे समय तक संसदीय जीवन में रहे, कई बार चुनाव जीते, इससे पहले भी वो कई बार मंत्री थे और सारी चीजें थी। राबड़ी देवी जी का कोई राजनीतिक करियर नहीं था। लालू जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राबड़ी जी को बिठा दिया, लोगों ने मान लिया। अब लालू जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी जी को बिठा दिया, लोगों ने मान लिया, उनकी पार्टी ने मान लिया। अब लालू जी उठे, तेजस्वी जी को साइड कर दे, मीसा जी को बिठा दे। डिप्टी सीएम तो आप लोगों ने बनाया। अरे भाई, तो लालू जी के प्रतिनिधि थे ना, पार्टी तय करती है ना। मीसा जी को बिठा देंगे, तेजस्वी जी का कोई नाम नहीं लेगा, आप ही नाम नहीं लेंगे। लालू जी की पार्टी है, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। वही लालू जी तो कर रहे हैं, वही लालू जी तो कर रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं सामने कौन है? वही तो भाई, सामने कौन? देखिए, उन्होंने जो किया इसलिए वो विपक्ष में आ गए, उन्होंने जो किया वो विपक्ष में आ गए। आपको विपक्ष में आने का मन है? जनता तय करेगी ना। आपको अरे जनता तय करेगी ना। अगर हमारे मुख्य विपक्षी दल के रूप में वो है, उनसे लड़ाई हमारी है, तो हमारे राज्य में अगर इस तरह से घटनाएं घट रही, जवाबदेही लेते हैं, उनका राज आ जाएगा तो ये जो आंकड़े हैं आपको 4 गुना दिखाई पड़ेंगे। हत्याएं तो हो रही हैं, ये भी बात सही है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां हत्याएं नहीं हो रही हैं? देखिए हत्या
लोकतंत्र में ज्यादा किस्म है। लेकिन सवाल यह है कि यह हत्या होना कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य, किसी भी देश में अगर हो आपराधिक रही है, घटनाएं गलत हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बहुत हृदय विदारक है। और जब हम इन बातों पर कहने चर्चा मात्र नहीं, से। नहीं, हम जब इन बातों पर चर्चा करते हैं तो अंदर से मन इतना कांपता है कि क्या बताएं। पीएमसीएच में जो दृश्य हमने देखा, उससे पहले जो बातें सुनी, हमारे क्षेत्र से वो बच्ची आती है और जो भी घटनाएं घटी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी के घर में इस तरह का मातम न हो। लेकिन जितने भी अभियुक्त थे उन पर, उनको गिरफ्तार किया गया है, कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। और जहां हमसे चूक हुई, भाई ये सरकार का इकबाल है कि जहां हमसे इलाज में चूक हुई, उपाधीक्षक पर कार्रवाई हो सकती है। इनके राज्य में होता था क्या ऐसा? नहीं, इनके राज्य में तो भाई वसूली का धंधा था, जिससे वसूली करेंगे उसको बर्खास्त कर देंगे। इतनी हिम्मत कहां थी? कुल मिलाकर ये बातें थी सर। आप लाइव साहब है जो डिबेट हमने किया है, इसमें आपने जाना है, आंकड़े भी बता रहे हैं, आंकड़े लालू प्रसाद ने भी दिए हैं। किसके आंकड़े कितने पे भारी, वो तो जनता को तय करना हो। इस साल लोकतंत्र का त्यौहार है, वोट देने की बारी आई है, आपकी बारी आई है, चुनना किसको है जनता बेहतर तरीके से जानती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।